अस्सलाम वालेकुम। पुंछ के अंदर इस वक्त बदस्तूर शेलिंग जारी है और सुरनकोट इलाका जो अभी तक सेफ जोन जो है वो माना जा रहा था, अब सेफ जोन नहीं रहा है। पुंछ के अंदर जिस तरीके से शेलिंग हुई है और पुंछ के अंदर जिस तरीके से लोगों की अमवात हुई हैं, लोगों के घर तबाह हुए हैं, और वो लोग जो सारे ये सोच कर घरों से निकले थे पुंछ के मुख्तलिफ हिस्सों से कि सुरनकोट अब सेफ है, लेकिन अब सुरनकोट भी सेफ नहीं रहा। सुरनकोट में अगर हम बात करें तो इस वक्त 3 हमले जो हैं वो हो चुके हैं। एनिमी शेलिंग बताई जा रही है। हालांकि अभी जहाँ पर हम मौजूद हैं हमारे घर के पास भी एक शेल गिरा है। अब शेल है या बॉम्ब है, क्या है वो हमें नहीं पता। कैजुअलिटी हुई है, क्या हुआ है वो अभी तक हमें नहीं पता। पर हम अभी अपने लिए एक महफूज मकाम जो है वो ढूंढ कर यहाँ पर पहुँच गए हैं, और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि लोगों की जो जानें हैं वो दुआ भी कर रहे हैं कि बची रहें, लोग महफूज रहें। सुरनकोट अभी तक सुरनकोट में ऐसी कोई भी बात जो है वो देखने को नहीं मिली थी। सुरनकोट में ऐसी कोई भी हरकत जो है अभी तक देखने को नहीं मिली थी। पुंछ पहले टारगेट हुआ। पुंछ के अंदर हर मकाम पर जो है वो पाकिस्तान की जानिब से शेलिंग की गई, लोगों को नुकसान पहुंचाया, लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनका नुकसान हुआ। सुरनकोट में भी अब जो है वो सुरनकोट गूंज उठा है और इतनी दहशत है। मैं इस वक्त कांप रही हूँ आपको बताते हुए, क्योंकि ये मंजर, और अब एहसास हो रहा है कि जो लोग जिनने अपनी जानें गंवाई हैं, अपने माल गंवाए हैं, जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज गंवाई हैं, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। और ये सिर्फ वही इंसान जान सकता है कि जो इस वक्त, मैं बता नहीं सकती कि क्या इस वक्त किस तरह का मंजर है मेरे पास। मुझे मुझे बात नहीं हो रही, अल्फाज नहीं निकल रहे। हम इतने डरे हुए हैं, इतने सहमे हुए हैं यहाँ पर। और हम आपसे ये कहेंगे कि आप सब लोग हमारे लिए दुआ करें। हमारा ज़िला पुंछ जो है वो इस वक्त बहुत मुश्किल हालात में है। लोग जो हैं वो एसी के कमरों से जश्न मना रहे हैं, लेकिन मैं उनसे कहूँगी कि वो जो जश्न मना रहे हैं, आप एक बार आकर पुंछ राजौरी के हालात देखें। हमारे सरों पर से जो है वो ड्रोन्स जा रहे हैं। हम जो खौफनाक आवाज़ें सुन रहे हैं वो दिल दहला देने वाली हैं, रूहें कांप जाती हैं ऐसी आवाज़ें सुनकर। इस वक्त अगर हम बात करें तो पुंछ सुरनकोट, इस वक्त सुरनकोट के अंदर इस वक्त सुरनकोट के अंदर 3 मकामात पर जो है वो शेलिंग हो चुकी है। और अभी तक की इतलात के मुताबिक जो है, अभी तक की इतलात के मुताबिक पोठा के अंदर एक शेल गिरा है, और वहीं पर मंदिर गली बस स्टैंड की बैक साइड में एक गिरा है, और एक शेल जो है वो मोरावाला नका में गिरा है। और इस वक्त पूरा सुरनकोट जो है, जो इस वक्त तक आज तक जो है वो चैन की नींद तो नहीं सो रहा था, क्योंकि आसपास जो हालात थे उसकी वजह से लोग बहुत डिस्टर्ब थे, बहुत परेशान थे। लेकिन आज जो लोग हैं वो बुरी तरीके से दहल चुके हैं। हम कहें कि हमारे घरों की खिड़कियां तक जो है वो टूट गई होंगी, क्योंकि हम जान बचा कर निकले अपने घरों से, और एक सेफ जगह जो हमें मिली है, हमें लगा है कि ये सेफ है, यहाँ पर हम आके बैठे हैं। हमारे साथ और भी मोहल्ले के बहुत सारे लोग हैं, बच्चे हैं जो इस वक्त डरे हुए हैं। और इस वक्त का सुरनकोट का अगर हम सिनेरियो बताएं तो मैं मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं है, मैं बयान ही नहीं कर सकती हूँ। आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे लिए दुआ करें, और आप सेफ रहें जहाँ जहाँ से आप देख रहे हैं मुझे, क्योंकि इस वक्त पूरा जम्मू कश्मीर जो है इसकी लपेट में आया हुआ है। पूरे जम्मू कश्मीर में इस तरीके के हालात हैं कि हम एक दूसरे के लिए सिर्फ दुआ कर सकते हैं, और हमारे बस में कोई नहीं है। तो इस वक्त जम्मू की अगर हम बात करें तो जम्मू में भी एयर स्ट्राइक हुई है। हालांकि वहाँ पर जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है वो बहुत स्ट्रांग है, पहले से एक्टिवेट था, और उनने इंटरसेप्ट जो है वो कर दिए हैं जितने भी ड्रोन्स पाकिस्तान की जानिब से आए हैं। लेकिन चूंकि ये सरहदी इलाके, चाहे हम बारामूला की बात करें, कुपवाड़ा की बात करें, पुंछ हो या राजौरी हो, राजौरी में भी कहीं ना कहीं, और इस वक्त जब मैं लाइव कर रही हूँ तो सुरनकोट के अंदर सायरन बज रहा है, यानी कि अब इन्होंने अलर्ट कर दिया है कि
अब अलर्ट कर दिया गया है कि सुरनकोट भी अब जो है वो महफूज नहीं रहा है। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस वक्त जहाँ एक तरफ सरहदों पर हमारे फौजी भाई जो है वो लड़ रहे हैं, हमारी हिफाजत के लिए वो अपनी जानें भी गंवा रहे हैं, वहीं पर जो फर्स्ट लाइन डिफेंस है, हम अगर सरहदी इलाकों की बात करते हैं, पुंछ हो गया, राजौरी हो गया, बारामूला, कुपवाड़ा, वहाँ पर लोग जो है अपनी जानों की का नजराना भी मुल्क के लिए जो है वो पेश कर रहे हैं। और इस वक्त लोगों की प्रॉपर्टीज का ज़या होना, लोगों की जानों का ज़या होना, लोगों के मवेशियों का ज़या होना, इस तरीके के हालात में कोई लफ्ज़ नहीं है हमारे पास। और अभी भी जो है वो सायरन भी बज रहे हैं और एक दहशत का माहौल है, ब्लैकआउट है, पूरे शहर में सन्नाटा है, पूरे शहर में अंधेरा है और हर तरफ जो है वो एक कहें कि सुनसान गलियां हैं। मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ कि इस वक्त क्या किया जाए। बस यही है कि आप जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं, पुंछ से, राजौरी से देख रहे हैं, जम्मू से देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, बस आप अपने घरों में रहें, सेफ जगह देखें, वहाँ पर चले जाएं, अपने बच्चों को, अपने प्यारों को, जो है अपने बुजुर्गों को कहीं सेफ मकाम पर लेके जाएं जहाँ पर आपको जानी या माली नुकसान ना हो। कोशिश की करें कि अंदर ही रहें और पैनिक नहीं होना है। ये तो मैं अब आपसे कह रही हूँ, लेकिन पैनिक हो जाता है इंसान, लेकिन फिर भी हौसला रखना है। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर जो है वो बने। तो आमीन। हम दुआ करते हैं कि ये जो हालात इस वक्त जम्मू कश्मीर के चल रहे हैं, इसमें अल्लाह हम सबको इतनी हिम्मत दे, हम सब्र दे कि हम इन हालात से लड़ें। और जिस तरीके से ये नाकाम कोशिशें जो हैं हमारे जम्मू कश्मीर को मिटाने की जा रही हैं, इन सब से हमें अल्लाह ताला निजात दे।